हमारे शेर, हमारे भाई सलीम वास्तिक आज माँ के और महादेव के चरणों में है। शेर मौत को हराकर, सारे षड्यंत्रों को हराकर आज फिर जेल से बाहर है और अब फिर से पूरी मानवता के लिए लड़ने के लिए तैयार है। 31 साल पुराने अपहरण और हत्या का चर्चित आरोपी सलीम वास्तिक एक बार फिर चर्चाओं में है। तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद बैक टू बैक कई वीडियो सामने आ रहे हैं। कभी खुलेआम चैलेंज करते तो कभी मंदिर में दर्शन करते। अब तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर सलीम वास्तिक पहुंचा, जहां शिव शक्ति धाम के पीठाधीश्वर महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के साथ उसका एक वीडियो खूब सुर्खियों में है। दरअसल पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने एक नाबालिग बच्चे के अपहरण और हत्या से जुड़े 31 साल पुराने मामले में सलीम वास्तिक को गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार किया था। लेकिन अब सलीम वास्तिक जमानत पर जेल से बाहर आ चुका है। पहले जेल से निकलते ही वो मुसलमानों को चैलेंज करता है और फिर गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर से एक वीडियो सामने आता है, जिसमें महंत सीधा सीधा सलीम वास्तिक को शेर बताते हैं। हमारे शेर, हमारे भाई सलीम वास्तिक आज माँ के और महादेव के चरणों में है। शेर मौत को हराकर, सारे षड्यंत्रों को हराकर आज फिर जेल से बाहर है और अब फिर से पूरी मानवता के लिए लड़ने के लिए तैयार है। दुनिया में कोई भी सलीम भाई का साथ छोड़ दे, लेकिन शिव शक्ति धाम डासना के लोग, माँ के शेर और महादेव के बच्चे कभी भी सलीम भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हम सलीम भाई का साथ नहीं छोड़ने वाले। और भाई मैं एक बात बताना चाहता हूं, सलीम भाई के साथ भी और भी बहुत, केवल हम नहीं थे, और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने सलीम भाई का साथ दिया। उन्हें लाख लाख साधुवाद, लाख लाख धन्यवाद। हिंदुओं, एक दूसरे का साथ निभाना जिस दिन तुम सीख लोगे, फिर तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। इस वीडियो में महंत कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शिव शक्ति धाम डासना के लोग हमेशा सलीम वास्तिक के साथ हैं। वो सलीम वास्तिक को शेर बताते हैं, कहते हैं कि मौत से जीतकर, षड्यंत्रों को हराकर सलीम जमानत पर वापस आ गया है दोबारा लड़ने के लिए। वहीं इससे पहले जमानत पर बाहर आने के बाद सलीम वास्तिक का एक और वीडियो खूब सुर्खियों में था, जिसमें वो खुलेआम चैलेंज करते हैं। हाँ भाई जिहादियों, जगह देख लो कौन सी है। तिहाड़ जेल के बाहर की तुम्हारा डेली बाहर आ गया है जिहादियों, और तैयार हो जाओ। अब तुम्हारी कब्र कटने का टाइम आ गया है। तुम जैसे लोगों का इस्लाम है ना, वो खत्म करूँगा मैं मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई की और तरक्की की तरफ लेके जाऊंगा। तुम लोगों पे से हटाऊंगा। तुम लोग जो मुसलमानों को खराब कर रहे हो, मुसलमानों को जिहादी बना रहे हो, उस रास्ते पे मुसलमानों को हटाऊंगा और तरक्की की तरफ लेके जाऊंगा। मेरा वादा है, तुम्हारे से घंटा नहीं उखाड़ सकेगा। उखाड़ सको तो आ जाओ, आ जाना। चैलेंज है मेरा, खुला चैलेंज। जय हिंद, जय भारत। दरअसल 27 फरवरी 2026 को सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला किया गया था। सलीम वास्तिक के ऑफिस में घुसकर नकाबपोश बदमाशों ने चाकू से हमला किया था, जिसके बाद एनकाउंटर में दोनों आरोपी जीशान और गुलफाम मौत के घाट उतारे गए थे। वहीं लगातार गंभीर हालत में सलीम वास्तिक का इलाज अस्पताल में चलता रहा। फिर 1 महीने बाद ठीक होकर सलीम वास्तिक घर लौटा और हमले के बाद सलीम वास्तिक एक बार फिर भयानक सुर्खियों में था, जिसके बाद दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने दस्तावेज खंगाले तो बड़ा खुलासा हुआ। अचानक से गाजियाबाद के लोनी से सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी हो जाती है। सवाल उठता है कि अभी तो हमले के बाद सलीम वास्तिक ठीक होकर घर आया था, तो अचानक दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम ने सलीम वास्तिक को गिरफ्तार क्यों कर लिया? फिर खुलासा हुआ 31 साल पुराने मामले का। खुलासे में सामने आया कि सलीम वास्तिक पिछले 25 सालों से पहचान छिपाकर फरार चल रहा था। जानकारी के मुताबिक 20 जनवरी 1995 को दिल्ली की गोकलपुरी में 13 साल के संदीप बंसल का अपहरण किया जाता है, जिसके बाद फिरौती न मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी जाती है।
1997 में कोर्ट ने सलीम वास्तिक, उस वक्त के सलीम खान को उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके साथियों को भी सजा सुनाई गई। साल 2000 में सलीम खान जेल से बाहर आया और फरार हो गया। जमानत के बाद सलीम खान लगातार फरार चल रहा था। दावों की माने तो वो सलीम खान से सलीम वास्तिक बना और फरारी लगातार काटता रहा। पहचान छुपाई, फर्जी दस्तावेज बनाए और लगातार फरारी काटता रहा। लेकिन 27 फरवरी 2026 को सलीम वास्तिक पर जब हमला हुआ तो मामला भयानक वायरल हुआ, जिसके बाद गाजियाबाद के लोनी से सलीम वास्तिक को गिरफ्तार किया गया। लेकिन 10 जून 2026 को सलीम वास्तिक एक बार फिर जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आया और जेल से बाहर आते ही खुलेआम चैलेंज किया गया। हाँ भाई जिहादियों, जगह देख लो कौन सी है। तिहाड़ जेल के बाहर की तुम्हारा टेडी बाहर आ गया है जिहादियों, और तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी कब्र कटने का टाइम आ गया है। तुम जैसे लोगों का इस्लाम है ना, वो खत्म करूंगा मैं मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई की और तरक्की की तरफ लेके जाऊंगा। तुम लोगों पे से हटाऊंगा। तुम लोग जो मुसलमानों को खराब कर रहे हो, मुसलमानों को जिहादी बना रहे हो, उस रास्ते पे मुसलमानों को हटाऊंगा और तरक्की की तरफ लेके जाऊंगा। मेरा वादा है, तुम्हारे से घंटा नहीं उखाड़ सकेगा। उखाड़ सको तो आ जाओ, आ जाना। चैलेंज है मेरा, खुला चैलेंज। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद सलीम वास्तिक गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर पहुंचा, जहां के महंत ने सलीम वास्तिक को शेर बताया। हमारे शेर, हमारे भाई सलीम वास्तिक आज माँ के और महादेव के चरणों में है। शेर मौत को हराकर, सारे षड्यंत्रों को हराकर आज फिर जेल से बाहर है और अब फिर से पूरी मानवता के लिए लड़ने के लिए तैयार है। तो सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ सलीम वास्तिक की चर्चा की जा रही है कि कैसे 31 साल पुराने मामले में सलीम वास्तिक को गिरफ्तार किया जाता है और एक बार फिर सजा याफ्ता आरोपी सलीम वास्तिक जमानत पर जेल से बाहर आ चुका है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के 2 नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए। ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्जन कर दिया। बहुजन समाज के लोगों में, उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे। ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहिए आप ब्राह्मण नेता हैं। हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता हैं वो, और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए। जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है वो, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।